नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे शिक्षक ऐप पर बच्चों के अस्थायी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये निर्देश आपको जन शिक्षक, बीआरसी, बीएससी सभी के माध्यम से आपको मिल रहे हैं कि आपको ये कार्य 2-3 दिवस में ही पूर्ण करना है। बच्चों के अस्थायी प्रवेश की प्रक्रिया हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको विद्यालय में के बच्चों की करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे। यदि आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा तो आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से इस कार्य को चंद मिनटों में ही पूर्ण कर लेंगे। बच्चों के अस्थायी प्रवेश की प्रक्रिया हमें मार्च महीने में अर्थात अभी 2-5 दिन के अंदर पूर्ण करनी है। हमारे शिक्षक ऐप पर यह काम 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो शाला के प्रधान अध्यापक अपने लॉगिन आईडी के जरिए लॉगिन करके इस काम को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा, शाला के प्रधान अध्यापक के साथ साथ शाला के जो अन्य शिक्षक हैं, अन्य स्टाफ के शिक्षक हैं, उनके भी लॉगिन पर यह सुविधा दी गई है कि वो शिक्षक भी लॉगिन करके इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप पर जाना है, वहां पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या प्रक्रिया होगी पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो तसल्ली से वीडियो देखिए, धैर्यपूर्वक एक एक चीजों को समझिए और उसको आप करना प्रारंभ कर दीजिए। तो साथ ही बच्चों के अस्थायी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी क्या है एक बार आपको बता दें। आप सोच रहे होंगे अभी विद्यालय में परीक्षाएं चलने के बाद मूल्यांकन भी पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे में बच्चों के एडमिशन कैसे कर दें। तो इसीलिए तो कहा गया है कि अस्थायी एडमिशन आपको देना है। कैसे, मान लीजिए आपका विद्यालय 5वीं तक है, कक्षा 5वीं तक का विद्यालय है और अब कक्षा 6 में अन्य विद्यालय में बच्चा आपका पढ़ेगा। तो आपको लगभग पता है कि आपके बच्चे कक्षा 6 में कहाँ प्रवेश लेते हैं। एक तो आपके नजदीक की कैचमेंट एरिया में जो माध्यमिक विद्यालय होगा वहां पर प्रवेश लेंगे। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि शहर चले जाएं, कोई और दूसरे ब्लॉक में चले जाएं, मतलब संभावना ये भी रहती है। तो आपको पूरी डिटेल कैसे करनी है, कैचमेंट एरिया का डाइस कोड डाल के कैसे एडमिशन देंगे, यदि गुना से बाहर बच्चा जा रहा है तो कैसे प्रवेश लेंगे, बच्चा प्रवेश लेना ही नहीं चाहता, पढ़ाई छोड़ रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया चलिए ऑनलाइन के माध्यम से प्रैक्टिकल के जरिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको इस पूरी प्रक्रिया को करना है। वीडियो यदि शुरू से अंत तक देखा आपने तो आपको कहीं भी परेशानी इस कार्य में नहीं आएगी और आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हमने एक शिक्षक महोदय की आईडी से लॉगिन किया है और उसके माध्यम से आपको ये पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम का होगा और ये वीडियो आप शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर करना और हमसे जुड़े रहेंगे तो इस तरह की ताजा और अच्छी और टेक्निकल शिक्षा की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल वीडियो देख लेते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं कि कैसे इस पूरे प्रक्रिया को हमें करना है। हमारे ये हमने आईडी डाल दी है और ये पासवर्ड हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये पासवर्ड की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर दी है और ये लॉगिन पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर संबंधित शिक्षक के स्कूल की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये तो अटेंडेंस के बारे में बात है तो हमें अटेंडेंस नहीं करना, हमें बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी। तो नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा विद्यार्थी सहमति। तो विद्यार्थी सहमति पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखें एक पेज ओपन होता है जिसमें कुछ जानकारी सामने होंगी कि आपका नवीन सत्र 2026-27 स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद संबंधित जिससे आपने लॉगिन किया है उसका नाम दिखाई देगा, स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कक्षा को चुने लिखा हुआ है। इधर अपन साइड में बात करें तो लिखा है विद्यार्थियों की सूची देखें। तो देखें हम यहाँ पर कक्षा को चुने तो यहाँ कक्षा 5 ओपन हो रही है तो हमने 5 को चुन लिया है। साथियों, जिस संस्था के शिक्षक जिसको लॉगिन करेंगे वही कक्षा यहाँ दिखाई देगी। यदि आपका विद्यालय 8वीं तक का है तो यहाँ कक्षा 8 दिखाई देगी। यदि आपका विद्यालय 10वीं तक का है तो कक्षा 10 दिखाई देगी। क्योंकि ये जो जिस आईडी से हमने लॉगिन किया है इनका विद्यालय 5वीं क्लास तक का है, प्राइमरी स्कूल का है, इसलिए यहाँ पर कक्षा 5 ओपन हो रही है। तो जो भी आपकी संस्था होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर कक्षा को आप देख पाएंगे और उसको चुन पाएंगे। तो हमने यहाँ कक्षा
5 चुन लिया है। तो कक्षा 5 में जितने ही विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा दिए हैं और जिनका मूल्यांकन अभी चल रहा है, उनकी सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखें, विद्यार्थियों की सूची पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये बच्चों की सूची आपको दिखाई देगी। जितने भी बच्चे इस विद्यालय में हैं वो सारे बच्चों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखें, हम स्क्रॉल करके आपको बताते जाते हैं। ये देखें, पूरे बच्चों की सूची आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत ही सरल काम है, बहुत ही छोटा काम है। हमने 2 यहाँ पर बच्चों की इस एडमिशन कर दिए हैं और अब तीसरा प्रैक्टिकली आपको करके बता देते हैं। मान लीजिए अभी कक्षा 5 में पढ़ती है मोहिनी बाई, अभी हाल ही में एग्जाम दिया है। अब ये बच्ची या तो पास हो जाएगी या फेल हो जाएगी, 2 काम होंगे। यदि ये फेल होती है तो ये इसी संस्था में रह जाएगी, यदि ये पास होती है तो अन्य विद्यालय में चली जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करें हम, अब यहाँ एक प्रैक्टिकली एक बच्चे का नाम मोहिनी यादव है, ये कक्षा 5 में पढ़ती है, एग्जाम दे दिया है, मूल्यांकन चल रहा है। यदि पास हो जाती है तो कक्षा 6वीं में आ जाएगी, यदि फेल होती है तो इसी विद्यालय में रह जाएगी। ठीक है, अभी ये संभावनाएं हैं। अब मान लेते हैं ये बच्ची कक्षा 5 में है और ये पास हो जाती है, क्योंकि शिक्षक तो हमेशा उम्मीद रखता है कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा। तो यदि ये बच्चा पास होता है मोहिनी बाई, तो आप क्या करेंगे, आपका तो स्कूल 5वीं तक का ही है, यदि 6वीं तक आपका ही विद्यालय है तो आप इसी विद्यालय पे जाकर टिक कर देंगे। यदि आपकी 1 से 8 तक का स्कूल है और 5वीं बच्चे को आपको करना है तो 6वीं क्लास भी आपके ही विद्यालय में पढ़ेगा, तो इसी विद्यालय में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसी विद्यालय का डाइस कोड लिखा जाएगा और सहमति पर सहेजे पर क्लिक कर देंगे तो इसका काम हो जाएगा। बस इतना सा करना है। अब मान लीजिए ये कक्षा 5वीं तक का स्कूल है, 6वीं क्लास तो अब पास होने के बाद अन्य स्कूल में जाके इसको प्रवेश लेना है। चलिए, तो हम अन्य स्कूल पर क्लिक करेंगे, फिर इसी विद्यालय में प्रवेश करें पर क्लिक नहीं करेंगे। हमने अन्य विद्यालय पे क्लिक कर दिया। अब अन्य विद्यालय में कहाँ पर बच्चा प्रवेश लेगा, तो आप सभी जानते हैं आपके कैचमेंट एरिया लगभग पूरे निर्धारित हैं, तय हैं। आपके नज़दीक में जो माध्यमिक विद्यालय होगा तो लगभग बच्चा वहीं पढ़ने जाएगा। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि कुछ बच्चे शहर में जाके प्रवेश ले लें या आपका ब्लॉक ही बदल दें या आपका ज़िला बदल दें, तो घबराने की बात नहीं है। आपको अभी जो लगता हो, जो संभावनाएँ आपको ज़्यादा दिख रही हों कि इस विद्यालय में बच्चा प्रवेश ले सकता है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ही आपने अन्य विद्यालय पे क्लिक किया, यहाँ पर विद्यालय खोजे का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे विद्यालय खोजे पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें, आप 2 तरीके से यहाँ चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। एक तो स्कूल का डाइस कोड आपको पता हो तो डाइस कोड डाल दीजिए, डाइस कोड पता ना हो तो विद्यालय का नाम लिख दीजिए, ये सारी चीज़ें फिल कर दीजिए। चलिए, हमें मालूम है कि इनका कैचमेंट एरिया क्या है, तो हमने उस कैचमेंट एरिया के माध्यमिक शाला का डाइस कोड लिख दिया है और इसके बाद ये विद्यालय का नाम क्या भी पता है, ये लिख दिया विद्यालय। पिन कोड आपको पता ना हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिला चुन दीजिए, यहाँ से किस जिले में है ये स्कूल, तो ये गुना में है तो हमने ये गुना सेलेक्ट कर लिया। विद्यालय प्रबंध ये किस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, अदर है या प्राइवेट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्कूल की कैटेगरी आप उसका चुनाव करेंगे। इसके बाद विद्यालय की श्रेणी, जो भी आपने ये स्कूल चुना है ये किस कैटेगरी का है, क्या आपका 1 से 5 तक है, 6 से 8, 1 से 8 है, 6 से 8 है, तो ये 6 से 8 तक का विद्यालय है, हमने यहाँ पर देख लिया और खोजे पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी डिटेल आ जाएगी कि जो डिटेल आपने भरी है वो सत्य है या नहीं। देखें, तो नीचे नाम आ गया, विद्यालय का नाम आ गया और ये किस कैटेगरी का है वो भी लिखा गया, 6 से 8 तक का है। और यहाँ पर देखें ये पिन कोड अपने आप आ गया, हमने पिन कोड नहीं डाला था फिर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पिन कोड आ गया। अब क्या करना है, ये जो डाइस कोड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ये डाइस कोड जो लिखा हुआ है कॉर्नर पर नीचे बॉटम पे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर विद्यार्थियों की सहमति के लिए सहेजे पे जो लिखा गया राइट का निशान, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखें बच्चे मोहिनी बाई जो थी उसकी सहमति भर दी गई है। मतलब अब ये जैसे ही पास हो जाएगी ये लड़की तो कक्षा 6 में माध्यमिक विद्यालय मुरादपुर में पहुंच चुकी है। अब वहां के शिक्षक इसको स्थायी एडमिशन अपने आप दे देंगे। आपने अस्थायी एडमिशन मुरादपुर में करवा दिया है इनका।
मतलब मिडिल स्कूल में आपके कक्षा 6 में इस बच्ची का आपने अस्थायी एडमिशन करवा दिया है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन हमने आपको बता दी, तीसरी कंडीशन में प्रैक्टिकली चलते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, मान लीजिए एक और बच्चे को ले लेते हैं। ये है, ये जो है रिमझिम पारदी, यदि ये बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता है तो इस पर टिक कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉइंटों को हमने एक एक करके बताया। तीसरा, यदि ये बच्चा पढ़ने ही कहीं नहीं पढ़े, मान लो आपको पता है कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बातचीत भी है, हमें पता है पढ़ाई छोड़ रहा है, ये बिल्कुल एडमिशन नहीं लेगा, कक्षा 6वीं में 5वीं में पास हो भी जाएगा तो कक्षा 6 में प्रवेश नहीं लेगा। कौन? रिमझिम पारदी। तो हमने कहीं नहीं पर क्लिक किया, मतलब ये कहीं नहीं पड़ेगा। तो हमने कहीं नहीं पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो कारण चुनने को कहा जाएगा, दूसरा अभिभावक का मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, और हिंदी और अंग्रेजी में आप कोई भी वैकल्पिक टिप्पणी यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। कारण चुन लेते हैं, मान लो ये कारण जाएंगे, बहुत सारे कारण आपको दिखाई देंगे। देखिए पहला कारण है कि शाला का वातावरण अच्छा ना होना, दूसरा है कृषि मजदूरी, जानवर चराना आदि के कारण समय नहीं मिलने से, तीसरा निःशक्तता या लंबी बीमारी के कारण, परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण, शिक्षक का व्यवहार अच्छा ना होना, शाला में पढ़ाई न होना, शैक्षिक सुविधाओं का अभाव या अधिक दूरी पर स्कूल होना, अन्य संस्था में प्रवेश लेना है अर्थात ओपन स्कूल, आईटीआई या स्वाध्यायी छात्र के रूप में। तो कुछ बच्चे प्राइवेट भी पढ़ना चाहते हैं, कोई आईटीआई में जाना चाहेंगे, कोई ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे, तो जो भी कारण हो। भाई बहन या बच्चों की देखभाल के कारण शाला हेतु समय नहीं मिलना या अन्य, ये जो भी आपको अब लगता है पढ़ाई छोड़ने का जो भी उचित कारण आपको लगता है तो आप उस कारण को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि इन सब में कोई कारण आपके पास नहीं है तो अन्य पर भी क्लिक कर देंगे आप। जैसे अन्य पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है 10 नंबर का, तो हमने ये 10 नंबर का मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ कुछ टिप लिख देंगे आप, हिंदी इंग्लिश में जो भी लिखना चाहें, हमने ऐसे ही बता दी, और सहेजे पर क्लिक कर देंगे। सहमति सहेजे पर आप क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि लगभग ये नहीं पड़ेगा। अब ये काम तो केवल अस्थाई हैं साथियों, ये क्या है, केवल काम अस्थाई हैं, ये स्थाई नहीं है। अब होगा क्या, आप घबराएं नहीं, आप सोचें कि बच्चा अभी से कैसे बता दें, तो आपको तो ये काम करना है, तीनों पॉइंटों में से जो उचित लगे आपको वो तीनों पॉइंटों को करना है। हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। यदि आपका बच्चा इसी विद्यालय में अगली साल 26-27 के सत्र में यदि आपके इसी विद्यालय में पढ़े तो पहला पॉइंट लगाना है। यदि आपका अन्य विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाए तो अन्य विद्यालय का डाइस कोड डालकर उसको सबमिट करना है, और बच्चा पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो कहीं नहीं पे क्लिक करके कारण डाल के मोबाइल नंबर डाल के सहमति अपडेट कर देंगे। तो ये 3 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु का आपको काम करना है। तो बस इतना आपको करना है। देखें जैसे हमने इन बच्चों की जो स्कूल के बारे में किया है, कुल 14 विद्यार्थी थे, 3 की सहमति हमने भर दी है, अभी 11 शेष हैं। मतलब 3 बच्चों की हमने सहमति भर दी है कि जो पास होने के बाद ये 3 बच्चे किस विद्यालय में प्रवेश लेंगे। तो एक एक करके काम आपको करना है, बहुत सरल काम है और चंद मिनटों का काम है, आप बैठेंगे और आसानी से इसको कर लेंगे। तो ये काम आपको अभी करना है, इसके निर्देश आपको सोमवार से बड़ी तेजी के साथ मिल जाएंगे और आपसे इस काम को करने को कहा जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में जिला स्तर पर एक वीसी का आयोजन हो चुका है। अब जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनकी भी ऊपर उनको भोपाल स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। तो 1-2 दिन में ही इसको पूरा काम करना है, और घबराएं नहीं, ये अस्थायी एडमिशन है। इसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा बच्चों को एक बार से हटाने का, जोड़ने का, आप चाहें तो दूसरी जगह से इधर से लाने का, सब कुछ मिलेगा। कुल मिला के अभी हमें 2-5 दिन के अंदर ये काम इसी माध्यम से इसी तरीके से करना है। ये 3 पॉइंट जो दिए गए हैं, इन 3 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंटों पर सहमति आपको प्रत्येक बच्चे की भरनी है। इसके संदर्भ में आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताने को हम आपकी मदद के लिए बैठे, आप कहेंगे, इसके संदर्भ में जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने जो आपको कार्य करना है वो सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। काम करते समय यदि कोई भी आपको परेशानी आ जाए इस बीच तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे।